नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे हनुमान चालीसा के सरल अर्थ को। मतलब सदियों पुरानी ये जो पंक्तियां हैं, ये आज भी करोड़ों लोगों को इतनी प्रेरणा, इतनी हिम्मत देती कैसे हैं? कुछ तो खास होगा इनमें। तो सवाल यही उठता है ना कि इन 40 पंक्तियों में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है। अच्छा, इसका पहला क्लू, पहला इशारा तो इसके नाम में ही छिपा है। चालीसा, ये शब्द आया है 40 से, मतलब 40 चौपाइयां या छंदों से बना एक भक्ति भजन। और इसे लिखा किसने है? 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास जी ने। जी हाँ, वही जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो जाहिर है इन शब्दों में कितनी गहराई और कितनी शक्ति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि चालीसा में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया है। देखिए, चालीसा की शुरुआत में ही उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बताया गया, बल्कि उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर। सोचिए, इसका मतलब है कि वो ज्ञान और गुणों के एक विशाल सागर हैं। और ज्ञान के साथ साथ उनकी शक्ति, वो है अतुलित बल धामा। यानी वो इतने बल के धाम हैं, इतने बल के भंडार हैं, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। फिर आता है महावीर विक्रम बजरंगी। ये शब्द उनकी पहचान को एकदम साफ कर देते हैं। एक महान वीर, एक पराक्रमी योद्धा, जिनका अंग अंग वज्र जैसा है। और चालीसा में उनके रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। देखिए, उनका रंग कैसा है? कंचन वर्ण, यानी सोने जैसा सुनहरा। फिर वेशभूषा, विराज सुवेसा, मतलब बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। कानों में कुंडल हैं, बाल घुंघराले हैं, हाथ में वज्र और ध्वजा है, और मूंज का जनेऊ भी धारण किया हुआ है। इस वर्णन से मन में उनकी एक भव्य छवि बन जाती है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्ति, इतना बल, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जवाब है राम सेवा में, उनकी भक्ति में। तो चलिए देखते हैं कि भगवान राम की सेवा में उनका ये पराक्रम कैसे कैसे सामने आया। यहां उनकी बुद्धिमत्ता का एक कमाल का उदाहरण मिलता है। देखिए, वो शक्ति के दो अलग अलग रूप धरते हैं। जब मां सीता से मिलना होता है लंका में, तो वो सूक्ष्म रूप यानी बहुत छोटा रूप ले लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और वहीं जब लंका को जलाना होता है, तो वो विकट रूप, एक विशाल और भयानक रूप धारण कर लेते हैं। मतलब जैसी परिस्थिति वैसा शक्ति का प्रयोग। क्या कमाल का संतुलन है। और उनके जो प्रमुख सेवा कार्य थे, जरा उन पर नजर डालते हैं। लंका में सीता जी का पता लगाना, फिर पूरी लंका में आग लगा देना, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले आना, सुग्रीव को भगवान राम से मिलवाना और विभीषण को सही सलाह देना। इनमें से हर एक काम अपने आप में एक कहानी है और श्री राम की जीत में एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब उन्होंने क्यों किया? क्या मकसद था? इस चौपाई में इसका जवाब छिपा है। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मतलब उन्हें प्रभु राम की कथा सुनने में रस आता है, आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि राम, लखन और सीता उनके मन में बसते हैं। बस यही उनकी प्रेरणा है, यही उनकी भक्ति है। यहां से चालीसा का केंद्र हनुमान जी से हटकर उनके भक्त की ओर आ जाता है। अब बात होती है भक्ति की शक्ति की, यानी जो उनकी भक्ति करता है उसे क्या मिलता है। चलिए इसे समझते हैं। तो चालीसा में एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया है, एक वादा है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से पूरी सच्चाई के साथ उनका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे हर संकट से छुड़ा लेते हैं। और बात सिर्फ संकट दूर करने की नहीं है। कहा जाता है कि माता जानकी यानी सीता जी के वरदान से हनुमान जी अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी प्रदान कर सकते हैं। ये सिद्धियां और निधियां दरअसल हर तरह की सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता का प्रतीक हैं। तो संक्षेप में देखें तो चालीसा के पाठ के क्या-क्या आशीर्वाद बताए गए हैं। पहला, ना से रोग हरे सब पीड़ा, मतलब सारे रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। ये भूत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करती है। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और भक्त को स्वयं हनुमान जी का संरक्षण मिलता है। और सबसे बड़ा फल, भगवान राम की प्राप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। और आखिर में इस भजन का समापन होता है एक बहुत ही शक्तिशाली आश्वासन के साथ, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा।
मतलब जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि यानी सफलता जरूर मिलती है, और इस बात के गवाह, इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है? तो ये प्राचीन भजन आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि सेवा और भक्ति का असली मतलब क्या है। शायद इसका मतलब यही है कि जब अथाह शक्ति, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा